सोचिए, दुनिया का सबसे वांटेड आदमी जिसे पकड़ने के लिए एक पूरा दशक लगा और फिर सिर्फ 40 मिनट में सब खत्म। ये कहानी है ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर की। 11 सितंबर 2001 सितंबर 11 अटैक्स, हजारों लोगों की जान गई और एक नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगा, ओसामा बिन लादेन। अमेरिका ने कसम खाई, उसे ढूंढकर खत्म करना ही होगा। लेकिन साल दर साल बीतते गए और ओसामा जैसे गायब हो गया। कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई ट्रेस नहीं, जैसे वो हवा में मिल गया हो। फिर एक छोटी सी गलती। ओसामा खुद रेयरली कम्युनिकेट करता था, लेकिन उसका एक कुरियर था, अब्बू अहमद अल कुवैती। CIA को लगा अगर कुरियर तक पहुंच गए तो ओसामा तक भी पहुंच जाएंगे। सालों तक CIA ने उस कुरियर को ट्रैक किया, फोन्स इंटरसेप्ट किए, रूट्स मॉनिटर किए, शैडो सर्वेलेंस किया और आखिरकार 2010 में वो कुरियर पहुंचा एक अजीब कंपाउंड तक, अबट्टाबाद, पाकिस्तान। अब सोचिए, एक ऐसा घर जिसमें 18 फीट ऊंची दीवारें, बार्ब्ड वायर, नो इंटरनेट कनेक्शन, नो फोन लाइन, कचरा भी बाहर नहीं फेंका जाता और सबसे अजीब बात, तीसरी मंजिल पर रहने वाला आदमी कभी बाहर नहीं निकलता। CIA को शक हुआ, क्या ये वही है? लेकिन प्रूफ नहीं था। अब डिसीजन लेना था, क्या रिस्क लेकर हमला करें या और वेट करें। मंथ्स तक सर्वेलेंस चला, सैटेलाइट इमेजेस, CIA सेफ हाउस, ग्राउंड इंटेलिजेंस, लेकिन 100% कंफर्मेशन नहीं। फिर भी US प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने फैसला लिया, गो। 1 मई 2011 की रात US नेवी सील्स टीम 6 स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स में बैठकर पाकिस्तान की एयर स्पेस में एंटर करती है, बिना परमिशन। रिस्क कितना बड़ा था? अगर पकड़े जाते तो ये सिर्फ मिशन फेल नहीं होता, ये इंटरनेशनल वॉर बन सकता था। लेकिन सब कुछ प्लान के अनुसार नहीं हुआ। कंपाउंड के ऊपर हवर करते वक्त एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। मिशन वहीं खत्म हो सकता था, लेकिन टीम रुकी नहीं। बैकअप प्लान एक्टिवेट हुआ, सील्स अंदर घुसे और शुरू हुआ रूम बाय रूम सर्च। ग्राउंड फ्लोर क्लियर, फर्स्ट फ्लोर रेजिस्टेंस मिला, एक कुरियर मारा गया। अब टेंशन बढ़ गई, हर सेकंड डेंजर, हर दरवाजे के पीछे अनसर्टेनिटी। फिर थर्ड फ्लोर, एक कमरे में एक लंबा आदमी, बियर्ड, टॉल फिगर, टारगेट कंफर्म, ओसामा बिन लादेन। कुछ सेकंड और सब खत्म। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। आइडेंटिटी कंफर्म करनी थी, फेशियल रिकॉग्निशन, हाइट मैच, DNA वेरिफिकेशन। लेटर सील्स ने डेटा कलेक्ट किया, हार्ड ड्राइव्स, डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल फाइल्स। फिर उसी क्रैश्ड हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय किया गया ताकि टेक्नोलॉजी लीक ना हो और टीम वापस निकल गई। टोटल टाइम लगभग 40 मिनट। बॉडी को US ले जाया गया, DNA टेस्ट कंफर्म हुआ, ये वही था। और फिर एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन, ओसामा की बॉडी को सी में दफनाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान को पता था? क्योंकि सोचिए, इतना बड़ा टेररिस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी के पास रह रहा था और किसी को पता नहीं। ऑफिशियली पाकिस्तान ने कहा हमें नहीं पता, लेकिन डाउट आज भी बाकी है। लेकिन एक बात क्लियर है, ये मिशन सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये 10 साल की इंटेलिजेंस वॉर का एंड था। और कभी-कभी इतिहास बदलने के लिए एक सही डिसीजन और 40 मिनट काफी होते हैं।